इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे कंट्री की जिसके बारे में कहा जाता है ये दुनिया की हुकूमतों को कंट्रोल कर रहा है, जो है छोटा सा लेकिन इसने तमाम मसीहों से लेकर तमाम अरबों तक, हिंदुओं से लेकर तमाम दहरियों तक सबको अपने पल्लू के साथ बांध रखा है। जब भी बनी इसराइल का जिक्र आता है तो इनके 12 कबीलों का जिक्र जरूर आता है, लेकिन क्या आपको इन कबीलों के नाम आते हैं? नहीं आते ना। यहूदा अस्करूती कौन था? मसीही इससे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? इसने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था? नहीं मालूम ना। जूस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम से इंतहा की मोहब्बत करते हैं, लेकिन हजरत हाजर यानी हजरत हाजरा से बुग़्ज़ क्यों रखते हैं? यकीनन नहीं जानते होंगे। जब भी मुसलसल 4 चांद ग्रहण लगे, बनी इसराइल के साथ क्या हुआ? वो कौन सी वजह है कि कुछ लोगों का मानना है कि ब्राह्मण हिंदू बनी इसराइल का 12वां कबीला है? नहीं जानते ना। इन सब के बारे में जानने के लिए आज के ट्रैवलॉग को एंड तक लाजमी देखें। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को होश गैलदीनिस वश आत के शोखस जो भली करे आया उखैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। इसराइल मगरबी एशिया का एक कंट्री है। 18 सदियां तक सारी दुनिया में भटकने के बाद जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो सारी दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके इस जगह दोबारा बसा दिए और दुनिया में वाहिद यहूद अक्सरियती मुल्क है और कोई और शख्स यहूदी मजहब में शामिल नहीं हो सकता सवाए इसके जिसकी माँ यहूदी हो। इसराइल की रियासत 6 इंतजामी अजला में तकसीम है जिन्हें महोजत कहते हैं। अजला को मजीद 15 सब डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया गया है जिन्हें नफूद कहते हैं। इसराइल का माशी मरकज तल अबीब है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी और सदर मुकाम यरूशलेम को कहा जाता है। ताहम बैनुल अक़वामी तौर पर यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा नहीं माना जाता। दुनिया की हिस्टोरिकल प्लेसेस को सर्च करें तो पहले नंबर पर जेरूसलम का नाम आता है। यहाँ जाने का एक ही रास्ता है, वो इसराइल के रास्ते। कुछ लोग जॉर्डन के बॉर्डर के थ्रू इंटर होने की कोशिश करते हैं, कुछ को जाने दिया जाता है, ज्यादा को नहीं जाने दिया जाता। अगर आप मुस्लिम हैं, भले आपके पास यूरोप की नेशनलिटी भी है, तब भी जानबूझकर 5 से 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर खवार किया जाता है ताकि मुस्लिम इसराइल ना आए। बल्कि कहा जाता है तुम मक्का मदीना जाओ, तुम इधर क्या करने आते हो? नस्ली एतबार से इसराइल में अश्कनाजी, मजराही, फलस्तीनी, सफादरी, यमनी, इथोपियाई, बहरीनी यहूदी आबाद हैं। ज्यूज मसीहों की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते और ना ही इन्हें पैगंबर या मसाया मानते हैं और चंद दहाइयां कबल तक मसीही चर्चेज में तालीम दी जाती थी ये मक्कार कौम है। इन्होंने ही ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करवाने की साजिश की थी। इन पर मखसूस मुलाजमतें करने और जमीन की मलकियत हासिल करने पर पाबंदी आयद थी, इसीलिए इन्हें पूरे यूरोप में पोग्राम कहा जाता था और ये सिर्फ देहात में रह सकते थे। क्या आपको मालूम है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजहब परस्त कौन है? मुस्लिम? नहीं जनाब, मुस्लिम तो अपने मजहब से सैकड़ों मील दूर निकल गए हैं। क्रिश्चियन? नो। मसीही तो बेचारे आज सिर्फ जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से वाकिफ हैं। इन्होंने मसीहों को मजहब से इतना दूर कर दिया है कि हजारों गिरजाघरों को ताला लग गया। यूरोप में मसीहों की अक्सरियत अपने रब की ही मुनकर बनती जा रही है। कैथोलिक फिरके के नजदीक सूद हराम था, आज इन्हें कैसे सूदी निजाम में जकड़ा, इनका फैमिली सिस्टम इतना तबाह कर दिया, आज 65% आबादी को इनके बाप का ही नहीं मालूम। हजूर वाला सारी दुनिया को ऐशो इशरत में मुब्तला करने वाले ज्यूज सबसे ज्यादा अपने मजहब पर कारबंद हैं। इन सब में कट्टर मजहबी फिरका अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं जो चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, मर्द सर पर बड़ी सी लूमड़ी की खाल से बनी पगड़ी टाइप टोपी पहनते हैं ताकि इनका दिमाग लूमड़ी की तरह साजिशें बुन सके, और रवायती लिबास पहनते हैं और औरतें रुमाल या बिग से सर ढांपती हैं। इनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं इन्हें शिवा कहा जाता है, जहाँ इन्हें तोरा पढ़ाई जाती है, तलमूद रटाई जाती है। तुम कौन हो? तुमने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है, तुम्हारा मसाया आने वाला है। और लड़कियों को तालीम के साथ साथ अमूर खाना भी सिखाए जाते हैं। लड़कियां अपने भाइयों के अलावा किसी को हेलो हाय भी नहीं कह सकती, किसी को टच नहीं कर सकती। लड़कियों को जीन्स पहनने की इजाजत नहीं। एक खास किस्म की स्कर्ट पहनती हैं जो इनकी खास पहचान है, जो अब हमारे बाजारों में आम नजर आती हैं। सर पर खास स्टाइल से रुमाल बांधती हैं, यहाँ तक कि इनकी कई गलियों
गलियों में लिखा है यहाँ फॉरेनर का नंगे बदन आना मना है। बालिग होते ही इनकी शादियां हो जाती हैं। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते। 30 साल की उम्र तक इनके बच्चों की तादाद दर्जन से 1.5 दर्जन तक पहुंच जाती है। इसराइल में 18 साल तक की उम्र तक तालीम लाजमी है। स्कूल का दौरानिया 15.5 साल है। शरह ख्वानगी 97% से ज्यादा है। स्कूल 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। प्राइमरी स्कूल 1 से 6 तक है, मिडिल स्कूल 7 से 9 तक और हाई स्कूल 10वीं से 12वीं तक होता है। मैट्रिक का इम्तिहान हाई स्कूल के इख्तिताम पर होता है। रियाजी, हिब्रू, तारीख और तोरा की तालीम में कामयाब होना लाजमी है। क्या आपको मालूम है बाइबल का मतलब है बुजुर्ग? बनी इसराइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पैट्रियार्क यानी बुजुर्ग मानते हैं। रवायत है हजरत इब्राहीम हजरत सारा के साथ ऐसी आबादी में पहुंचे जहां एक जालिम हुक्मरान रहता था। उसे पता चला तो उसने पूछा, इब्राहीम ये औरत तुम्हारे साथ कौन है? आपने फरमाया मेरी बहन है। आपने हजरत सारा को हिकमत समझाई, वल्लाह इस जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमन नहीं। और हजरत सारा जब बादशाह के पास गईं तो उन्होंने ये दुआ की, अल्लाह मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई और मैंने अपनी शर्मगाह की बजज अपने शोहर के हिफाजत की है, तो मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत न कर। तो वो बादशाह जमीन पर गिरकर खराटे लेने लगा, यहाँ तक के पांव जमीन पर रगड़ने लगा। हजरत सारा ने कहा, या अल्लाह ये अगर मर गया तो लोग कहेंगे इस औरत ने इसको कत्ल किया। तो बादशाह की ये हालत जाती रही। बादशाह ने डर कर दूसरी या तीसरी बार कहा, इसको इब्राहीम के पास ले जाओ और हाजरा इनको दे दो। वो लौट कर हजरत इब्राहीम के पास गईं तो कहा, आपने देख लिया कि अल्लाह ने इसको जलील किया और हजरत हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। एक बार सारा और हाजरा में कुछ चपकलश हो गई। सारा ने कसम खाई कि मुझे अगर काबू मिला तो मैं हाजरा का कोई उज़्व काटूंगी। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा, इनमें सुलह करा दे। सारा ने अर्ज की, मा हीला तु यमीनी, यानी मेरी कसम का क्या हीला होगा? तो हजरत सारा को हुक्म दिया गया कि वो हाजरा के कान छेद दे। उसी वक्त से औरतों के कान छेदने का रवाज पड़ा। अल्लाह ने 90 साल की उम्र में हजरत सारा को उनके बेटे इसहाक और पोते याकूब की खुशखबरी दी। ज्यूज का अकीदा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को मोरिया के पहाड़ पर कुर्बानी के लिए ले गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह ने एक मेंढा भेज दिया। लेकिन मुसलमानों के नज़दीक कुर्बानी के लिए हाजिर यानी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए ले जाया गया था। इनका ये भी कहना है कि हजरत हाजरा क्योंकि लोंडी थी इसलिए हजरत सारा का मर्तबा ज्यादा है, इसलिए वो इनसे मोहब्बत में इतने आगे निकल गए कि जो मर्तबा अल्लाह ने हजरत हाजरा को दिया था वो अपने बुग़्ज़ की वजह से हजरत सारा की तरफ मंसूब करने लगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, इसराइल में आम कारोबारी हफ्ता 5 दिन का होता है। 18 साल के लड़के या लड़की को इसराइली फौजी तरबियत लेना लाजमी है। मर्द फौज में 3 साल जबकि औरतें 2 साल खिदमात सर अंजाम देती हैं। इसराइली फौज का ज्यादातर इन्हिसार हाई टेक हथियारों पर होता है जिनकी अक्सरियत इसराइल खुद बनाता है। इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस निज़ाम दुनिया भर में मशहूर है। इसराइल इन 9 ममालिक में शामिल है जो अपने मसनूई सियारे बनाने और उसे खला में भेजने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल ने जासूसी के लिए मसनूई सियारों का एक पूरा निज़ाम तरतीब दिया है और कहा जा रहा है हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए वो बारिशों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। इसराइली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताता चलूं, इसराइल में 2 बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट हैं जिनमें से बिन गोरियान बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा सबसे बड़ा है और इस एयरपोर्ट पर सालाना 1 करोड़ 20 लाख से जायद मुसाफिर लैंड करते हैं। ये हवाई अड्डा तिल अबीब के करीब वाक़ है और मुल्क भर में 19,000 किलोमीटर तवील पुख्ता सड़कें मौजूद हैं। 1,000 अफराद के तनासुब से 324 गाड़ियां दस्तयाब हैं। रेलवे का निज़ाम कुल 949 किलोमीटर तवील है। मुसाफिरों की सालाना तादाद 3.5 करोड़ हो चुकी है। बहीरे रूम के साहिल पर वाक़े हैफा की बंदरगाह इसराइल की कदीम तरीन और सबसे बड़ी बंदरगाह है। बहीरे अहमर पर वाक़े इलाद की बंदरगाह मशरक़े बईद के ममालिक के साथ तजारत के लिए इस्तेमाल होती है। इसराइली फ्लैग ज्यूज इबादत के दौरान अपने बलाई बदन को एक चादर से ढांपते हैं। ये चादर अबरानी ज़बान में तालित कहलाती है और ये
ये एहराम की तरह सफेद होती है। आप अगर इसराइल के झंडे को देखें तो आपको इसमें ऊपर नीचे नीले रंग की 2 पट्टियां नजर आएंगी। ये पट्टियां दरिया फुरात और दरिया नील को जाहिर करती हैं। इसराइली इन दोनों दरियाओं के दरमियान मौजूद इलाकों को अपनी जमीन समझते हैं। इसराइलियों ने तालिब के दरमियान स्टार ऑफ डेविड लगाकर इसे अपना झंडा बना लिया है और ये झंडा 1948 में इसराइल का कौमी परचम बन गया। रिलीजियस टूरिज्म, मजहबी नौइयत की सियाहत इसराइल में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इसराइल में सैकड़ों पैगंबरों के कदमों के निशान, रोमन आसार कदीमा, साहिल और दीगर तारीखी और मजहबी अहमियत के मकामात की वजह से बहुत सारे सियाह आते हैं और इनकी सालाना तादाद 90 लाख से 1 करोड़ के करीब होती है। इसराइल की सरकारी जुबान हिब्रू है और सरकारी अमूर इसी से निपटाए जाते हैं, लेकिन अक्सरियत यडिश बोलती है, लेकिन लिखते हिब्रू अल्फाबेट में है। यडिश जुबान जर्मन जुबान से काफी हद तक मिलती जुलती है। काफी इसराइली अंग्रेजी में मुनासब दस्तरस रखते हैं। 10 लाख से ज्यादा अफराद रशियन बोलते हैं। फ्रांसीसी बोलने वाले इसराइली अफराद 7 लाख के लगभग हैं, जिनकी अक्सरियत एथोपिया से आई है। इसराइल पॉपुलेशन के बारे में बताता चलूं, इसराइल पॉपुलेशन में 55% रवायती यहूदी, 17% सुन्नी, 25% मुस्लिम, 2% मसीही, जबकि दुरोज 1.5% हैं। बाकी सेकुलर लोगों की तादाद है। ज्यूज में सूफीइज्म की तहरीक हजारों साल से है, जिसे कबाला कहते हैं। ज्यूज इल्म नजूम और जादू के बड़े रसिया हैं। कभी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकी जादू की किताबें ताबूत सकीना में बंद की। मूसा अलैहिस्सलाम तूर से वापस आए तो ये सामरी जादूगर के पीछे लग गए। कभी फिरौन के दरबार में ये जादूगर ग्रोह बनकर सामने आए। बख्त नसर जब इन्हें गुलाम बनाकर अपने साथ बाबल शहर ले गया। बाबल शहर का जादू दुनिया भर का सबसे खतरनाक जादू माना जाता है। वहाँ इन्होंने इल्मे नजूम और जादू सीख लिया, जिसे इन्होंने कबाला में तहरीर कर दिया। इन्हें शुरू से ही आसमानों में बड़ी दिलचस्पी है और कहा जाता है इन्होंने कुछ रास्ते ढूंढ भी रखे हैं, जिनमें से एक बरमूदा ट्राइएंगल भी है। इनके कुछ तारीख दानों का मानना है ब्राह्मण हिंदू हमारा 12वां कबीला है। सामरी जादूगर ने लोगों को गाय की पूजा पर लगा दिया था। वहीं से कुछ गाय के पुजारी लोग गायब हो गए। बाद में इनकी औलादें नकल मकानी करते कराते हिंदुस्तान पहुंच गईं। दोस्तों, यहूदियों की मुकद्दस तरीन किताब तालमूद के मुताबिक जब चांद ग्रहण लगता है तो ये बनी इसराइल के लिए बुरा शगुन होता है, लेकिन अगर चांद का चेहरा ऐसे सुर्ख हो जाए जैसे खून, तो समझो दुनिया पर तलवार आ रही है। इनके नजदीक तारीख में जब भी 4 खूनी चांद ग्रहण एक तरतीब में आए तो फिर बनी इसराइल के लिए एक ऐसी आफत का आगाज होता है जिसमें यकीनी फतह पोशीदा होती है। इस सारे अमल को वो एली यानी अल्लाह की निशानियों में से एक वाज़े निशानी जानते हैं। ये 4 चांद ग्रहण गुज़श्ता 500 सालों में सिर्फ 3 मरतबा आए हैं और ये किसी न किसी यहूदी मजहबी दिन के दौरान ज़हूर पजीर होते हैं। पहली दफा 1492-93 में ऐसा हुआ और बनी इसराइल पर आफत आई। स्पेन को अज़ाबिलिया और फर्डिनेंड ने फतह किया और मुसलमानों की तरह यहूदियों पर भी एक अफ्तार टूट पड़ी। कत्ल किए गए, गुलाम बना लिए गए। लेकिन इसी दौरान कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, जिसे यहूदी अपने लिए एली यानी अल्लाह की तरफ से एक फतह का जरिया समझते हैं। ज्यूज वहां जाकर आबाद हुए और आज वो इसकी सियासत, मईशत और मीडिया पर काबिज हैं। दूसरी दफा ऐसे 4 खूनी चांद ग्रहण 1949-50 में ज़हूर पजीर हुए। इसराइल वजूद में आया। तीसरी दफा ये चांद ग्रहण 1967-68 में तलू हुए। इस दौरान मशहूर अरब इसराइल मार्का था और 2000 साल बाद यरूशलेम का मुकद्दस तरीन शहर यहूदियों के कब्जे में चला गया। चौथी दफा ये 4 खूनी चांद 2014 से 18 के दरमियान तलू हुए। देख लें, अब पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है और इसराइल में ऐलान कर दिया गया है इसराइल कोरोना फ्री हो गया है, क्योंकि इनकी अक्सरियत ये यकीन रखती है कि अब उनकी आलमी हुकूमत कायम होने के दिन करीब आ गए हैं। ये वही हुकूमत है जिससे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ज़हूर से ताबीर किया है। आपने फरमाया दज्जाल का ज़हूर इस वक्त होगा जब मसाजिद में इसका जिक्र खत्म हो जाएगा। यहूदियों ने अपनी मजहबी अलामतों के मुताबिक इसका आगाज कर दिया है। यहूदा एस्करियोती, अबरानी में ये नाम एशकरेती था जो बिगड़कर एस्करियोती हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक हवारी था। ये शमून एस्करियोती का बेटा था। ये एक तेज दिमाग शख्स था। इसको हवारियों में से खजाने
खजांची बनाया गया। ये 12 हवारियों में वाहिद शख्स था जो गलीली न था। ये 1 साल ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहा। अनाजील में ईसा अलैहिस्सलाम को धोखे के साथ पकड़वाने का जिक्र आता है। इसके बारे में मसीही ये अकीदा रखते हैं कि इसने ही कुछ रकम के इवज मसीह की मुखबरी की थी। अनाजील के मुताबिक गेत्सेमनी बाग में ईसा अलैहिस्सलाम और हवारी छुपे हुए थे। एकदम कुछ लोग आ गए जिनके हाथों में लाठियां और तलवारें थी। इस वक्त यहूदा इस्करियोती आगे आया और जिस तरह इसने इन लोगों को बता रखा था कि मैं जिसका बोसा लूं वो ईसा अलैहिस्सलाम है, वो आगे आया और ईसा अलैहिस्सलाम का बोसा लिया, फिर मुसलसल बोसे लिए। इसी दौरान ही वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके ले गए। इस गद्दारी के इवज इसने लोगों से 30 चांदी के सिक्के लिए थे, जिस पर बाद में शर्मसारी की वजह से इसने खुदकशी कर ली। यहूदा इस्करियोती की लिखी हुई अंजील मिली है जिसमें यीशु मसीह और यहूदा इस्करियोती के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को तहरीर किया गया है। इस अंजील में वाकई सलीब का रद्द किया गया है। इसी तरह इसमें यीशु मसीह के खुदा होने की मसीही अकीदे की नफी की गई है। ये नुस्खा किप्ती ज़बान में है। ये 1970 में दरियाफ्त हुए। 2006 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसे शाया किया था। दोस्तों, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया था, इसलिए मसीही ज़ायरीन के लिए कई ज़ियारत गाहें हैं, जिनमें चर्च ऑफ स्पुल्चर है, जो मसीही अकीदे के मुताबिक वही जगह है जहां ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाइड किया गया था, जिसे मैं अपनी वीडियो ट्रैवल टू इसराइल पार्ट 1 में दिखा चुका हूं। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत मैं अपनी वीडियो ट्रैवल टू इसराइल पार्ट 2 में दिखा चुका हूं। आज की वीडियो में मजीद जगहों के बारे में बताता हूँ। चर्च ऑफ ऑल नेशंस, ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो बाग गेत्सेमनी के साथ वाक़ है। ये चर्च पहली दफ़ा 4वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। एक खतरनाक ज़लज़ले ने इसे गिरा दिया और 12वीं सदी में इसे दोबारा तामीर किया गया। 1924 में 16 मुख्तलिफ ममालिक से चंदा इकट्ठा करके इसकी तामीर की गई। इसी वजह से इसे चर्च ऑफ ऑल नेशन कहते हैं। मैरी मैगडालेन का चर्च, ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो जबल जैतून पर बाग गेत्सेमनी के नज़दीक वाक़ है। अनाजील के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के साथ क्रूसीफाइड होने से एक रात कबल यहाँ क़याम किया था और यहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब भी बनी इसराइल का नाम आता है तो इनके 12 कबीलों का जिक्र किया जाता है, लेकिन बताता कोई नहीं वो कैसे बने, इनके नाम क्या थे। तो चलिए मैं आपको इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 40 बरस की उम्र में रबीका से शादी की। इनके 2 बेटे ईसू और याकूब थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए और कैरत अरबा हेब्रोन में दफन हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इसराइल भी है, जिसकी वजह से इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। इनकी 4 बीवियां थी जिनके नाम लिया, बलबा, जल्फा और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम राहील था। हमारे यहाँ राहील लड़कों का नाम रखा जाता है और 4 बीवियों में से 12 बेटे थे और 1 बेटी थी। दोस्तों, ये वही भाई हैं जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में फेंक दिया था। इनके नाम मैं तरतीब से आपको बताता हूँ। रोबिन, शमून या समियोन, लावी, यहूदा या जोदा, दान, नफ्ताली, जाद या गाद, आशर, इश्कार, ज़बूलून या ज़िबिलोन। फिर इनकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम दीना या डीना था। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 90 साल की उम्र में थे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बिन्यामीन या बेंजमन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी औलाद हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत और अपने वालिद के चहीते थे, लिहाजा भाइयों में हसद पैदा होना एक फितरी अमल था। इसी वजह से भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में रख छोड़ा था। बाद में मिस्र के बाजार में बिकना, जुलेखा की सहेलियों का उंगलियां काटना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया जाना, फिर तख्त का मालिक बनाना, सबका जिक्र कुरान करीम की सूरह यूसुफ में तफसील के साथ मिलता है। बाद में याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के नाम पर ही बनी इसराइल के 12 कबाइल बने। मोहतरम नाजरीन कराम, इस छोटी सी कौम ने पूरी दुनिया को काबू में कर रखा है। इस वक्त इसराइल दुनिया की 43वीं बड़ी मईशत है। मशरक़े वुस्ता में मेयारे जिंदगी के एतबार से इसराइल सबसे आगे है और एशिया में 30 नंबर पर है। इसराइल फौज पर सबसे ज्यादा अपने बजट का 33% खर्च करता है। इसराइल में लाजिम है हर घर में एक कमरा ऐसा हो जहाँ कीमियाई, जरासीमी
एटमी हथियारों का असर ना हो सके। अमेरिका के बाद इसराइल में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं। हुनर याफ्ता अफराद को बैरून मुल्क भेजने के लिए इसराइल सबसे आगे है। शमसी तवानाई, जियोथर्मल तवानाई, पानी की बचत के हवाले से इसराइल दुनिया में पहले नंबर पर है। कतरा कतरा आबपाशी भी इसराइल में ही ईजाद हुई। इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाने में भी इसराइल सबसे आगे है। दोस्तों, हर कंट्री, हर मजहब, हर कौम के कुछ त्यौहार होते हैं। इसराइलियों के भी कुछ त्योहारों का जिक्र मैं आपसे करता हूँ। शबात यानी यौम सब्त, इसे यहूदियों के मुकद्दस दिनों में से सबसे अहम तरीन दिन समझा जाता है। यहूदियों पर रोज दिन में 3 वक्त सुबह, दोपहर, शाम की इबादत फर्ज है। तमाम इबादत फर्दन भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी। 10 मर्दों को जमात माना जाता है। एक यहूदी खानदान का पूरा हफ्ता शबात के 26 घंटों की तैयारी और इंतजार में गुजर जाता है, क्योंकि वो 26 घंटे इबादत के लिए वक्फ होते हैं। शबात का आगाज जुमा की शाम सूरज ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ता की रात को 3 सितारे नजर आने पर होता है। ये दिन रवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो इसका खास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज कुचाला रोटी से होता है, जो बरकत के तौर पर खाई जाती है। इस रोज अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं। जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है, जहां उस दिन की मुनासबत से खुसूसी इबादत की जाती हैं। इस दौरान ये लोग तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, पैसे कमाने वाले काम नहीं करते। पैसों के जिक्र से भी परहेज करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। शिकार नहीं कर सकते। जो बत्तियां जली हैं उनको बुझाते नहीं हैं और बुझी बत्तियों को जलाते नहीं हैं। आग से आग नहीं जलाते, यानी चूल्हा बंद रहता है। गाड़ी नहीं चलाते, पैदल चलते हैं। ये तो होगी वो बातें जो करना इनके लिए जरूरी है, लेकिन ये पहले दिन ही हेरा फेरी से बाद नहीं आते। ये यौम शबात से पहले समंदर किनारे गड्ढे खोद देते हैं ताकि मछलियां इसमें फंस जाएं और ये इतवार के दिन इन्हें पकड़ लें। मुझे एक अमेरिकन मुस्लिम ने बताया, मेरी शॉप न्यूयॉर्क में इनके सिनागॉग के करीब थी। ये मुझे यौमुल सब्त के दिन सिनागॉग ले जाते और मुझसे सारी लाइटें, पंखे, एसी वगैरह ऑन करवाते, यानी अपने रब के साथ भी मकर करने से बाज नहीं आते। तो दुनिया के साथ क्या क्या करते होंगे। रोश हाशाना, इसके लफ्जी मायनी साल का आगाज के हैं। इसे ज्यूज का नया साल भी कहा जाता है। इस त्यौहार का आगाज मुद्दते इस्तगफार से होता है, जिसकी इबादत 10 दिन पर मुहित होती है। ये त्यौहार बुनियादी तौर पर तौबा और इस्तगफार का त्यौहार है। मूसा अलैहिस्सलाम तोरा लेकर जब पहाड़ से नीचे आए तो कौम गाय को पूजने लगी। कौम को अल्लाह से सच्ची तौबा करनी पड़ी। इस मौके पर दुनिया भर के यहूदी अपनी इबादत गाहों का रुख करते हैं और यहूदी एक दूसरे को सेब और शहद चखकर नए साल की मुबारकबाद देते हैं। इनका अकीदा है कि सेब ही वो फल था जिसे चखने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था और एप्पल कंपनी का लोगो भी वही खाए हुए एप्पल का लोगो है। रोश हाशाना त्यौहार का इख्तिताम अगले रोज यौम कफ़ारा पर होता है। यौम किपुर यानी कफ़ारे का दिन जूडिज्म में तशरी का महीना सबसे ज्यादा मुकद्दस महीना है और यौम किपुर कफ़ारे का दिन सबसे मुकद्दस दिन तस्वर किया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर दोबारा गए तो अल्लाह से हम कलाम हुए। इनकी तौबा कबूल हुई। दरअसल ये यहूदियों का यौम ईद है। इस मौके पर 25 घंटों का रोजा रखा जाता है और जानवर की कुर्बानी की जाती है, जबकि गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं, खैरात भी तकसीम करते हैं। सोकोत, अबरानी में सोकोत का मतलब आर्जी झोंपड़ा या छप्पर के हैं और बाज दीगर मुकद्दस दिनों की तरह इसे भी वाकई खरूज से मुंसलिक किया जाता है, जब इसराइली सहराए सीना में मारे मारे फिरते थे और सोकोत यानी झोंपड़ों में रहते थे। यौम कुफारा के 5 रोज बाद तशरे की 15 तारीख को सोकोत मनाया जाता है। पासवर या पिसाक का त्यौहार इसराइलियों की कदीम मिस्री गुलामी से निजात की याद में मनाया जाता है, जिसे पासवर भी कहा जाता है। हर बरस अबरानी महीने नसान जो मार्च और अप्रैल में आता है, इसे 7 रोज तक इसकी तकरीबात जारी रहती हैं। पैसाक की पहली 2 रातों में सैडर के खाने का एहतमाम होता है, जबकि त्यौहार के पहले 2 और आखिरी 2 दिनों में मुकम्मल छुट्टी होती है। इन छुट्टियों के दौरान रात को खुसूसी तौर पर मोमबत्तियां रोशन की जाती हैं, जिसके बाद रेड समंदर की तकसीम की याद में तकरीब होती है। पैसाक के दिनों में सफ़र, लिखने या बरकी आलात इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं और खाना पकाने या बाहर जाने की भी इजाज़त होती है।
ज्यूज का दावा है इसराइल सिर्फ उनका ही घर है, बल्कि वो जगह है जिसका खुदा ने इनसे वादा कर रखा है। इस्लाम के मुताबिक भी क़यामत से पहले इन सब को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, करीब है कि तुम में हजरत इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, जो इंसाफ पसंद होंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया खत्म कर देंगे और माल इतना बढ़ जाएगा कि लेने वाला कोई ना होगा। दज्जाल के जाहिर होने के बाद नमाज फजर के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के सफेद मशरकी मीनारे पर उतरेंगे। नजूल के वक्त वो अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के कांधों पर रखे हुए होंगे। जब आप सर नीचा करेंगे तो पानी के कतरे टपक रहे होंगे और जब आप सर उठाएंगे तो मोतियों की तरह सफेद चांदी के दाने झड़ रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सामना दज्जाल से होगा और इसके साथ 70,000 मुसल्ला यहूदी होंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इस तरह घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम सुपर पावर्स के साथ तशरीफ लाएंगे, क्योंकि दज्जाल आम इंसानों के काबू में आने वाला नहीं है। इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लुद पर तलवार के वार से खत्म करेंगे। इसराइल में इसराइलियों के अलावा सबसे ज्यादा इंडियन नजर आते हैं। इसकी वजह इंडिया का इसराइल के साथ खास रिलेशन है। इसराइली इंडियन को अपना भाई समझते हैं, वो इन्हें अपना 12वां गुमशुदा कबीला समझते हैं और इनके साथ खुसूसी मरासम है। इसकी वजह इसराइल में क्योंकि ओल्ड एज होम नहीं बनाने दिए जाते, इसकी वजह से इंडियन को वहाँ बूढ़ों की हिफाजत के लिए मालिश मसाज के लिए बुलाया जाता है। इन्हें अकेले रहने की इजाजत है, अपनी फैमिली नहीं रख सकते, ना ही इन्हें नेशनलिटी दी जाती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में हमें बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।